साल था 2016, तारीख 21 जून। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में विलय का ऐलान किया गया। सीएम अखिलेश यादव उस समय जौनपुर में थे। उन्होंने कहा कि सपा में किसी के विलय की जरूरत नहीं, हम अपने बलबूते जीतेंगे। शाम को अखिलेश यादव लखनऊ लौटे और बलराम यादव मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। कहा जाता है बलराम ने कौमी एकता दल के विलय में मध्यस्थता की थी। लगभग 7 साल बाद वही मुख्तार अखिलेश के एजेंडा में सबसे टॉप पर हैं। रविवार को अखिलेश ने गाजीपुर पहुंचकर न केवल मुख्तार को श्रद्धांजलि दी बल्कि मौत की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग की। यूपी की सियासत में मुख्तार को सपा से लेकर बसपा तक सबका साथ मिला, लेकिन अखिलेश यादव सीएम रहते हुए सार्वजनिक तौर पर हमेशा दूरी बनाते नजर आए। कौमी एकता दल के विलय के ठीक एक दिन पहले मुख्तार को आगरा से लखनऊ जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। इस पर भी अखिलेश ने तत्कालीन जेल मंत्री बलवंत सिंह से नाराजगी जताई थी। विलय के अगले दिन अखिलेश ने कहा था मुख्तार जैसे लोगों की पार्टी में जरूरत नहीं है। नाराजगी का असर ये रहा कि 3 दिन के भीतर विलय रद्द हो गया। सत्ता से बाहर होने के कुछ साल बाद ही मुख्तार परिवार को लेकर अखिलेश की हिचक टूटने लगी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार के भाई अफजल अंसारी गाजीपुर से बसपा के उम्मीदवार थे। उस समय सबकी नजर इस पर थी कि अखिलेश अफजल का प्रचार करने जाएंगे या नहीं। अखिलेश ने न केवल अफजल के लिए प्रचार किया बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार परिवार से नजदीकी और मुखर हो गई। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से सुभाष सपा और मऊ का टिकट दिया गया। भतीजे मन्नू अंसारी को मोहम्मदाबाद से उम्मीदवार बनाया गया। दोनों ही जीतकर विधानसभा पहुंचे। पिछले महीने 28 तारीख को बीमारी के चलते मुख्तार की मौत पर अखिलेश ने प्रतिक्रिया सीधी दी थी। उन्होंने मौत पर सवाल उठाए लेकिन बिना नाम लिए। लेकिन उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सहित अन्य सपा नेताओं के मुख्तार के घर गाजीपुर पहुंचने से साफ हो गया था कि पार्टी इस मुद्दे पर मुखर हो गई है। अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का हाथ थामे नजर आए। जब उनसे 2016 में मुख्तार की पार्टी के विलय के विरोध से जुड़े सवाल पूछे गए तो उनका जवाब साफ था, राजनीति हमेशा वर्तमान परिस्थितियों में होती है। पिछले 1 दशक में संसद से लेकर विधानसभा तक आम चुनाव में हार का सामना कर रही सपा को दरअसल मुख्तार के मामले में वोटों की उम्मीद नजर आ रही है। पूर्वांचल में 3 सीटें गाजीपुर, बलिया और घोसी से मुख्तार परिवार को सीधा नाता जुड़ता है। गाजीपुर मुख्तार का गृह जिला है। बलिया लोकसभा से मोहम्मदाबाद विधानसभा और घोसी की मऊ विधानसभा से भतीजा और बेटा विधायक है। सपा के रणनीतिकारों को लग रहा है कि इन तीनों लोकसभा सीटों में सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। अफजल गाजीपुर से सपा के उम्मीदवार भी हैं, इसलिए पूरे मामले को अल्पसंख्यकों के पीड़ित का रंग भी दिया जा सकता है। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरण में 16 सीटों में अधिकतर मुस्लिम वोट का असर है। एनबीटी ऑनलाइन रिपोर्ट।